राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और याया हुसैनी इज आल्सो विद अस। याया, अच्छा, याया भाई के पास खबर होगी, बात करेंगे। ऑब्वियसली खबरें तो हर किसी के पास ही होती हैं, लेकिन याया इज आल्सो ओवर देयर। तो थोड़ा सा एक हम मूड और सेंस और ये जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है और सारे बाकी मैचेस को जरा ओवरशैडो कर रहा है और व्हाट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या सेंस है याया? आप तो दुबई में हैं। देखिए उमा, एक तरफ जहां पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है दुबई में, और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम आज यूएई के खिलाफ मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। कल रात को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में वो हुआ जो एक और जवाब था। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया और वो जो बात थी कि जी एशिया में नंबर 2 टीम अफगानिस्तान है, तो अब उनके सेमीफाइनल में जाने के लाले पड़ गए हैं। खैर, कल बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम इस वक्त खबरों में रही और उस वक्त और तनाव की सी सिचुएशन पैदा हो गई जब पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना करने का फैसला किया और उसके बाद गहरे स्याह बादल जो है और गहरे हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान टीम पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 8:45 बजे आईसीसी एकेडमी पहुंची तो थोड़ा सांस में सांस आया और इस बात की उम्मीद हो चली कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो यूएई के मैच से पहले प्रैक्टिस करने के लिए आई है। अब इत्तलात ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड की मर्जी और मंशा से ये एक बॉडी जो है वो काम करती है, तो पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वजूद नहीं है। और ठीक है कि उनका जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को मिलता है, दीगर क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सवाल उठाया है उसके बाद अब ये उम्मीद हो चली है कि रिची रिचर्डसन, जिन्होंने रात को बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच जो है वो सुपरवाइज किया है, वो अब दुबई के लिए सफर कर रहे हैं और मुमकिना तौर पर आज रात पाकिस्तान और यूएई के मैच में वो मैच रेफरी होंगे। लेकिन आप और अब्दुल्ला जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसूली मौक़िफ़ है, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी और एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फैसला करना पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा और अब्दुल्ला ने कहा, बिल्कुल बजा कहा। और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फैसला किया था, एक मरतबा फिर अभी ये आग बुझी नहीं है, अभी ये गर्द बैठी नहीं है। 21 तारीख को जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा सुपर 4 मरहले में, तो मैं दोबारा से आपसे ये कह दूं, पाकिस्तान जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। इंशाल्लाह जी, देना भी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस से भी जवाब देगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब देगा। और राशिद भाई, अब तो यही ज़रा मोस्ट लाइकली यही बता रहे हैं कि एंडी पाइक्राफ्ट नहीं होंगे, रिची रिचर्डसन हमारे इस मैच के रेफरी होंगे। सो इट ऑल्सो टीचेस अस अ लेसन कि हमें अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है, हमें डटे रहना है, जो कि हमने माजी में इतना नहीं देखा, पर्टिकुलरली पीसीबी के मामलात को देख के। अब हमें लगता है कि हाँ, हमारी जो आवाज़ है ना वो ज़रा तवाना है, वो ज़रा तगड़ी है, हम फैसला करते हैं तो फिर उसे मनवा लेते हैं। देखिए, मैच रेफरी का काम यही होता है कि मैच को ठीक तरीके से कराया जाए, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, स्पिरिट ऑफ द गेम के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब मैच रेफरी ने कोई भी बात की सलमान अली आगा से, बहुत टाइम था, क्योंकि अगर आप मैच में टॉस पे हाथ नहीं मिला रहे, इसका मतलब है मैच के बाद भी नहीं मिलाएंगे। उस वक्त हमारी तरफ से एक्शन आना चाहिए था, चले नहीं आया। लेकिन ये ठीक है कि एंडी पाइक्राफ्ट के ऊपर बाइकआउट किया पाकिस्तान ने, उनकी जगह रिची रिचर्डसन, सर रिची रिचर्डसन, उनके पास नाइटहुड भी है और वो एक जाने पहचाने हैं। और वही अगर जैसे बकौल याया भाई के 21 तारीख को होंगे तो गेम डिफरेंट हो सकता है। और लेकिन सिर्फ पाइक्राफ्ट नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट सूर्या कुमार यादव ने दिया उसके ऊपर रिमाइंड होना था। वो जो लेवल लगता है स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ वर्जी की है, उस पर लेवल 1 से लेके लेवल 4 लग सकता है। उस पर 5 मैच से 10 मैच की पाबंदी होती है अगर लेवल 4 है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कल भी हम बात कर रहे थे कि रेफरेंस आ गया है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है इसका मतलब। और
दूसरे लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत रवायत ये नहीं है राशिद भाई, ये तो करना, ये तो फिर अगर बन गई ये प्रेसिडेंस बात है। हम थ्रू आउट इतने साल गुजर गए, कुछ ना कुछ तो तनाजा कोई दुनिया में हो ही रहा होता है, अपने मुल्कों में हो रहा होता है, कभी कोई क्रिकेट में जिक्र नहीं होता एज अ रूल, क्योंकि इतने लॉज और बाय लॉज हैं और मेंटेन भी किया जाता है। मतलब वही अभी हम बात कर रहे थे कि काला आर्म बैंड भी किसी ने पहना हो तो बड़ी कोई वैलिड वजह होगी, जिनकी इजाजतें होंगी तो होगा, अदरवाइज आगे बात नहीं जाएगी। सो हाउ कैन एनीबडी लेट द इंडियन टीम कैप्टन गेट अवे विद सेइंग व्हाट ही डिड? नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इसी में एशियन इस काउंसिल में हैं और अभी compete भी कर रही हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि ये तनाज़े जो होते हैं ये इन दो मुल्कों के क्यों बन जाते हैं। जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि भाई ये वो जगह नहीं है जहां आप आके ये अपनी विन डेडिकेट कर रहे हैं टू हुएवर, ये वो जगह नहीं है। तो बाकियों को भी तो थोड़ा सा बोल लेना चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने तो कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबके स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया का की 5 टेस्ट सीरीज मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उनको नुकसान होगा। आपने मंकी गेट स्कैंडल सुना होगा एंड्रू साइमंड का, उसमें वायलेशन की थी हरभजन सिंह ने, ठीक है ना, उसको उसने बोला था, लेकिन बाद में उसने डिफरेंट चीज पंजाबी की लैंग्वेज में पेश करके वहां से वो बरी उजमा हो गए थे। तो ऐसी चीजें हुई जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सका था, क्योंकि उनके स्टेक्स होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो फिर तो ये सिस्टम ही फ्लॉड है ना, ये तो हेजेमनी है फिर। अच्छा याया भाई, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मतलब अभी चलिए इंडिया पाकिस्तान तनाज़ा तो छोड़ दें, कल को दीगर खिलाड़ी दुनिया के गज़ा के मजलूमों के लिए कोई बात करना शुरू कर दें। पोस्ट मैच सेरेमनीज में आईसीसी दौड़ा आएगा, मैच फीस पे भी जुर्माना भी लगाएगा और भी पाबंदियां लगा सकता है। तो यहाँ सूर्या कुमार यादव पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? यही तो बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं ना। सॉरी जी आया भाई, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इसमें देखें, यही तो हम बात कर रहे हैं कि रेफरेंस आज ही सलमान अली आया कि माइक हाथ में आ जाए, प्लान करके आप 2-4 लफ्ज ऐसे बोलते हैं, आपका टूर्नामेंट रुक सकता है। इसमें आप ट्राई करके देख ले। याया भाई, क्या थॉट है इस पे? हम हाथ मिलाने और रेफरी वाले मामले पे तो बहुत पुश कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात पे क्या उतना सीरियसली पुश कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच बातें की हैं ये क्लियर कट कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है? अब्दुल्ला, लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, जो सूर्या यादव ने कर दिया है, अब दूसरों को भी इस बात की इजाजत, कम से कम पाकिस्तान टीम की तो इजाजत है कि वो टिका कर जवाब देंगे। और दूसरी जो बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं दोबारा से ये बात करूं कि इंडियन टीम के खिलाड़ी जो हैं वो खेल को समझते हैं, खेल को जानते हैं, लेकिन वो भी इस वक्त तनाव का शिकार हैं। मेरी हमदर्दियां भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव के साथ हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में हाथ मिलाया था। वो अपने मुल्क एक अच्छे अंदाज में उन्होंने जेस्चर दिया था। लेकिन जिस टीम के ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सियासी कारकुन मौजूद होंगे, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? उनको जो कहा जाएगा वो बेचारे वही करेंगे, क्योंकि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कहा गया था अगर वो पाकिस्तान से हाथ मिला लेते, हैंडशेक कर लेते मैच के बाद, तो शायद इंडिया में उनके घर जला दिए जाते। तो अब ऐसी सिचुएशन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ हमारी तो पूरी हमदर्दियां होंगी। अब एक तरफ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साबिक पार्लियामेंट के रुकन गौतम गंभीर मौजूद है, जो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान से मैच ना खेलो। अब वो कहते हैं ना कि पैसे की बड़ी ताकत होती है। सुनील गावस्कर कह रहे थे कि एशिया कप में पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। इरफान पठान के मामलात आपके सामने हैं, वो एशिया कप में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको इतना बड़ा मसला था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, आप तो कहीं खड़े रहें, आप तो कहीं अपनी बात पर जमे रहें। आप क्यों आए? आप कहते हैं मैं नहीं आ रहा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बहुत कुछ किया जा सकता था, बॉयकॉट हो सकता था, बहुत से लोग नहीं जाते अगर उनको इतनी इस बात से प्रॉब्लम थी। अच्छा याया, आप वहाँ हैं मौजूद, ये तो चले हम ऑफिशियल्स की बातें कर रहे हैं, एंड यस फाइन, शायद कोई प्रेशर भी हो इंडियन कैप्टन पे टू से व्हाट ही डिड, नहीं,
बिकॉज आपने जो यहाँ बात की है ना कि इनके शायद पीछे घर भी जल जाए, ये होता है। मैंने कहा शायद नहीं, यकीनन प्रेशर है। बिल्कुल, क्योंकि ये होता है और ये काफी वायलेंस पे वो चले जाते हैं। आम जनता जो है, आम आवाम जो है, आप दुबई में हैं, आप मिले हैं लोगों से, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, आपस में उनकी दोस्तियां भी हैं, वहाँ क्या सेंस है? ऑब्वियसली जिन पे कोई प्रेशर नहीं है, दे कैन से व्हाट दे वांट टू से। उन पे ये प्रेशर है कि जिस मुल्क में वो रहते हैं वहाँ सियासत नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एनीवे आपकी बातचीत हुई, क्या आपको क्या सेंस मिला? देखिए उमा, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि जो तनाव था मैच से पहले कि जी इंडिया बाइकआउट कर देगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। मैं मैच से पहले जब नीचे गया तो कनाडा से एक साहब आए थे, उन्होंने कहा आपको बहुत हमने सुना है, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर बनवाई, उन्होंने कहा यार मैच देखने के लिए आए हैं। मैच के बाद मैं नीचे उतरा और वहां पर भी मैंने लोगों को बहुत भाईचारे के साथ गुफ्तगू करते हुए देखा, कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं लगा रहा था। वो कह रहे थे यार बेस्ट फिशेज, आपकी टीम खराब खेली, उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में आपकी टीम अच्छा खेलेगी। इवन मेरे बराबर में मीडिया बॉक्स में पुणे से एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि यार ये कब तक रोना गाना चलता रहेगा, और वो इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे कि जो भारतीय हुकूमत है वो गलत कर रही है। वो कह रहे हैं पड़ोसी ऐसे नहीं करते। तो बहुत ही अफसोस की और हैरानकुन बात है। और दूसरी तरफ, एक तरफ आपका कप्तान दूसरे कप्तान से हाथ नहीं मिला रहा बाय फोर्स, ऑन द अदर साइड जब दोनों मुल्कों के तराने बज रहे थे तो सिर्फ मैदान में लोग खड़े नहीं थे, बल्कि मीडिया बॉक्स में भी लोग खड़े हुए थे। हाँ, एक दो जो यूट्यूबर्स थे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनको तक जो है वो मीडिया एक्रेडिटेशन भारत के मिल चुका है, और उनकी जो लैंग्वेज थी वो जरा डिफरेंट थी। वो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे गली मोहल्ले के बच्चे बातें करते हैं मीडिया बॉक्स में, लेकिन जो सेंसेबल सीनियर साफी थे उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बात हुई। वो बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और ग्राउंड के बाहर कोई तनाव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है ना, हर हद तक कोई भी जा सकता है क्योंकि व्यूज चाहिए होते हैं। वो व्यूज हैं, वो बॉल गेम ही अलग है। राशिद भाई, अच्छा चलिए कमिंग बैक टू द गेम प्लान, हम अब एक तनाज़ा भी हो गया, सारा कुछ है, अब तो हमें और ज्यादा मोटिवेटेड होना है। मतलब हम बहैसियत कौम, बहैसियत क्रिकेट फैंस बहुत मोटिवेटेड हैं। वी हैव अ लॉट टू प्रूव, वी हैव अ लॉट टू डू। सो हम चाहते हैं कि हम अब बस वो करें जो दुनिया देखे अब। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, लेट्स कंसिडर दिस अ न्यू स्टार्ट। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? अभी स्ट्रेटजी का काम नहीं है, अब तो दिल का काम है, दिमाग का है और बड़ा जोर का है, क्योंकि जो कुछ हो गया ना लास्ट वीक या 2-3 दिन में, अब तो जज्बा होना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं जीतने के अलावा। आज का मैच है, फिर 21 वाला जो यह बात कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर आज हम क्वालिफाई करते हैं इंशाल्लाह तो 21 वाला गेम ये हमारे लिए फाइनली समझे। ये बहुत सारी चीजें लिखेगा, तारीख लिख दी जाएगी। पाकिस्तान का जीतना लाजमी हो गया है, मुझे जो ऐसा लगता है। अब कैसे भी जीतना है, कोच है, कैप्टन है, जैसे भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जज्बा होता है जो आपको लेके जाता है, उस वहां तक लेके जाता है जहां पे आप मैच जीतते हैं। पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा आज के मैच में और 21 के मैच में, और मजीद जो मैचेस आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को लाजमी जीतना है। तो राशिद भाई, मतलब लाजमी तो जीतना चाहिए, लेकिन हमें कोई कंसर्न होना चाहिए। आई मीन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट यूएई, इट्स दे आर वेरी टैलेंटेड डेफिनेटली, लेकिन वी आर अ स्ट्रॉन्ग टीम अदरवाइज, तो हमें फेयरली कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए ना? नहीं, कॉन्फिडेंट तो है। होता ये है कि कभी कभार आप, जैसे आज का मैच है, पाकिस्तान अगर टॉस हार जाता है, पहले बैटिंग कर लेता है, उनकी बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि 140-150 तक चेज कर सकती है 5-6 बैट्समैन। तो T20 देखें, फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई 2 बैट्समैन अच्छे खड़े हो गए, वो आपको आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा, आराम से जीतेगा। टाइम आ गया लिटरली, अब हम दाग बिठाएंगे। अच्छा, हम वैसे एक जहन में मेरे सवाल आ रहा था कि रवि शास्त्री जिस तरह प्रेजेंटर हैं और बात करते हैं, कमेंटेटर हैं, हमसे तो बात कर लेते हैं, लेकिन अगर वसीम अकरम हो या रमीज़ राजा हो और सामने कोई इंडियन खिलाड़ी हो या इंडियन कप्तान हो, तो वो क्या उनसे बात करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, नहीं देंगे? या बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और अगर मेरा इख्तियार होना तो शुरुआत मैं चाहूंगा मेरा कप्तान यहीं से करे कि वो टॉस जीते तो वो ये कहे कि वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, मेरी ये टीम है। और अगला सवाल रवि शास्त्री करे, वो माइक जमीन पे रखे, और इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता।
चलिए लेट्स सी क्या होता है। मतलब हम बड़ा एक फिल्मी आइडियाज दे रहे हैं बहुत सारे, चाहते हैं कि एक ऐसी रिडेम्पशन हो हमारी और एक फिल्मी किस्म की एंडिंग हो एंड यू नो डेफिनेटली वी शुड विन। और मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन भी हो ना, फिर हम वसीम अकरम को बुला लें, रमीज राजा को बुला लें, एंड भी हमारी साइड पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉलवर्ट्स हैं। वेल दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, लेट्स होप इंशाल्लाह आज मैच हो। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू। या एंजॉय योरसेल्फ इन द एंड वी आर स्टिल नॉट 100% कि आज यूएई पाकिस्तान का मैच होगा, बट वी आर 99.9%।